हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बारगाह रिसालत में हाजिर है और ये हदीस हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में तहरीर की है। इमाम हुसैन हाजिर हुए अपने नाना जान की बारगाह में, उम्र 4-5 साल है। हजूर ने अपने लख्त जिगर नूरे नजर सैयद शुहदा इमाम अली मकाम को अपनी गोद में लिया। कभी हुसैन के होंठों को चूम रहे हैं, कभी मौला हुसैन की पेशानी को चूम रहे हैं, कभी आपके गर्दन को चूम रहे हैं और साथ फरमा रहे हैं अब्दुल्ला, जाबिर बिन अब्दुल्ला, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। अंबिया भी मौजूद हैं, सिद्दीकीन भी मौजूद हैं, शुहदा भी मौजूद हैं, औलिया कामिलीन भी मौजूद हैं, आम भी मौजूद हैं, खास भी मौजूद हैं। एक निदा करने वाला निदा करेगा, एक निदा करने वाला निदा करेगा, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ हैं? ज़ैनुल आबिदीन कहाँ हैं? ज़ैनुल आबिदीन का मतलब क्या है? जिसके सजदों से इबादत को जीनत मिल जाए, और अगर वो आबदों की सफ में आ जाए तो आबदों की सफ को जीनत मिल जाए, जो सरापा जीनत ही जीनत है। ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? फरमाया नबी भी मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं, रसूल भी मौजूद हैं, पूरी कायनात के इंसान मौजूद हैं। मगर फरमाया इस मुतालबे पर, इस ऐलान पर उठने वाला कोई आम नहीं होगा। मेरे इस हुसैन की नस्ल में और इस हुसैन के घर में पैदा होने वाला बेटा ज़ैनुल आबिदीन होगा, ज़ैनुल आबिदीन होगा। अल्लाह के हबीब ने कितने साल पहले बता दिया कि ना सिर्फ हुसैन शान वाला है, बल्कि हुसैन के घर में पैदा होने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शान का मालिक है। और ये 14 साल के थे जब सानिया है करबला इनकी आंखों से गुजरा। उम्र फकत 14 साल थी। खादिम मौला इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औस्त, मेरे आका मेरे मौला, आंखें तरस गई हैं, कान तरस गए हैं, आंखें तरस गई हैं तेरी मुस्कुराहट, और कान तरस गए हैं तेरी हंसी की आवाज सुनने के लिए। आका कभी तो मुस्कुराइए, कभी तो हंसिए। आपने फरमाया ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे गुलाम, तवज्जो फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ साल अपने बाप से जुदा हो गया, जिंदा था, मगर उसके फिराक और जुदाई में रो रो कर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में सफेदी आ गई। गो के यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा थे। ऐ मेरे गुलाम, मैं कैसे मुस्कुराऊं? और जिसने अपनी आंखों से 18 यूसुफ ज़िबा होते देखे, शहीद हो गए, मैं कैसे हंसू मुस्कुराऊं? आका तो कभी ठंडा पानी भी पी लिया करें, फिर रो पड़े। फरमाया मेरे गुलाम, ठंडा पानी कैसे पीऊं? जब भी ठंडा पानी मेरे सामने आता है पीने लगता हूं, मुझे सकीना की प्यास याद आती है। इतने जुल्म हुए, इतने सितम हुए, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर बुलंदी किरदार का ये आलम है कि कुछ अरसे बाद जब शहीद हो गए सारे, आप मदीने आ गए, कुछ अरसे बाद एक सिपाही पर यजीद खफा हो गया। इस वजह से नहीं, कोई जाती रंजिश थी, और हुक्म दे कि उसको पकड़ कर लाओ ताकि उसको तहते कर दें। अब सिपाही दमिश्क से दौड़ा, अब उसको पनाह नहीं मिल रही, क्योंकि वो पहचानते थे सब उसको कि ये अली अकबर का कातिल, जिसने बरछा मारकर शहजादे को घोड़े से गिराया। ये दौड़ता दौड़ता ये मदीने पहुंच गया। पूछता है अली औस्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर कहाँ है? लोगों ने बताया फलां महल्ले में, फलां गली में, ये निशानी है, वो अली औस्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर है। यज्ञ तकलबाब किया, इमाम बाहर खुद तशरीफ लाए। हाँ जी, कहता है हुजूर मुसाफिर हूं, पनाह चाहता हूं, चांदन क़याम करना चाहता हूं। आपने फरमाया आ जाओ। ये 3 दिन और 3 रातें आपके यहाँ ठहरा। आपने गुलामों को हुक्म दिया इसको नहलाया जाए, सुबह शाम इसकी खातिर व मदारत की जाए, इसके खाने में, इसके आराम में किसी किस्म की कमी ना आने पाए। चौथे दिन कहता है हुजूर अब इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। आपने फरमाया इजाजत है, मगर ठहरो, जाने से पहले ज़ादे रात। कहता ठीक है हुजूर। आपने उसको हजारों अता फरमाए।
उसने ले लिए, इजाजत लेकर थोड़ी दूर जाकर रुक गया। उसको उसके ज़मीर ने झंझोड़ा। कहता है हुजूर, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। फरमाया, मैंने क्यों नहीं पहचाना, मैं तो तुझे करबला वाले दिन से पहचानता हूं। तू वही है ना जिसके वार से मेरा बड़ा भाई अली अकबर शहीद हुआ। कहता है हुजूर, हाँ मैं हूं तो वही, लेकिन आपने मेरी इतनी खिदमत की, मुझे एहसास तक नहीं होने दिया, और जब चलने लगा हूं तो ज्यादा सफर भी आप दे रहे हैं। फरमाया, वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। उस दिन हम गए थे तुम्हारे पास, तुमने अपने ज़रफ के मुताबिक हमसे सलूक किया। आज तुम आए हो हमारे पास, हम अपने ज़रफ के मुताबिक तो इसे सलूक करेंगे। ये शान, ये मकाम, ये इज्जतें, ये अज़मतें, ये तकब्बर से हासिल नहीं होती, ये तकब्बर से हासिल नहीं होती। अहबाब ज़ीवकार, ये उन्हीं को हासिल होती हैं जिनके दिल में आजिज़ी होती है, और जिन पर अल्लाह, और जिनका अल्लाह पर भी कामिल ईमान होता है और अल्लाह के रसूल पर भी कामिल ईमान होता है। ऐ मेरे मालिक जो कलाम पाक पढ़ेगा तेरे महबूब का जिक्र किया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, मशाइख सिद्दीक़िया, नक्शबंदिया का ये कलाम पाक मुबर्रक का जो इत्माम किया आपकी बारगाह में पेश करके बदफैल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ी नक्शबंदी सिलसिला के औलिया किराम की बारगाह में पेश किया, और इमाम अली बिन हुसैन सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह पेश कर उनके वसीला पाक से इमाम हुसैन पाक, पंजन पाक का वसीला मेरे मालिक व महबूब, अपने खुलफा का वसीला में माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को ताज़ से दरगुजर फरमा, ईमान, इश्क और सलामती अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मार्फत हमें खुद ही अता फरमा, हमारा ज़ाहिर बातिन अच्छा कर, सही नमाज और सही ज़िक्र की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो भी सिलसिला में दाखिल है अपने दर पर दायम इस्तिकामत अता फरमा, अपने हबीब पाक की सच्ची पक्की दायम गुलामी अता फरमा दे, सबके माल जान औलाद रज़्क़ कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, खुशहाली तरक्की अता फरमा, और जो भी नेक ख्वाहिशात दिलों में लेकर बैठे मेरे मालिक, तू सब कुछ जानता है, हर चीज पर कादिर है मेरे मालिक, इरादा फरमा और सबकी नेक दिली मुरादें पूरी फरमा दे। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हक़ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, हक़ खुलफ़ाए राशिदीन, हक़ पंजन पाक, हक़ औलिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही फर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।